आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं संध्या। बिहार की खास खबरों में आपका स्वागत है। तो आइए देरी न करते हुए जानते हैं बिहार की खास खबरों को विस्तार से। 2 वर्षों से ठप बिहार की शैक्षणिक गतिविधियां एक बार फिर से पटरी पर लौट आई है। कोरोना काल के खत्म होने के बाद नालंदा ओपन विश्वविद्यालय ने इस वर्ष 42 नए स्टडी सेंटर की शुरुआत की है। इन सेंटरों के माध्यम से संस्थान में अब तक 21,000 से अधिक छात्रों ने दाखिला लिया है। बीबी का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए नालंदा खुला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर केसी सिन्हा एवं कुल सचिव डॉक्टर घनश्याम राय ने बीबी की कई उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने बताया कि सेशन 2021 से 22 में अब तक यहां 21,000 नामांकन हो चुका है। अभी लगभग 3,000 छात्र छात्राओं का वैलिडेशन होना बाकी है। कुल सचिव डॉक्टर घनश्याम राय ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण बीते 2 सालों से शैक्षणिक गतिविधियां रुकी हुई थी। रेलवे बिहार में जल्द ही डबल डेकर ट्रेन चलाएगी। पूर्व मध्य रेलवे और ईस्टर्न रेलवे ने रेलवे बोर्ड को यह प्रस्ताव भेजा है। रेल बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद पहली खेप में एक नई रैक बिहार और पश्चिम बंगाल को मिलेगी। रेल मंत्रालय को भेजे गए प्रस्ताव के अनुसार डबल डेकर ट्रेन के निचले तल्ले पर माल ढुलाई और ऊपरी तल्ले पर यात्रियों के बैठने की व्यवस्था होगी। दिल्ली से हावड़ा के बीच डबल डेकर ट्रेन चलने की कवायद शुरू की गई है। पूर्व मध्य रेलवे ने पटना, बरौनी, कटिहार के रास्ते और पटना किऊल के रास्ते डबल डेकर ट्रेन चलाने का रूट निर्धारित किया है। वहीं पूर्व रेलवे कोलकाता ने कम ऊंचाई वाली डबल डेकर ट्रेन की मांग की है, जिससे माल ढुलाई और यात्री की सुविधा हो। साइबर अपराध से जुड़े मामलों के लिए कुख्यात झारखंड के जामताड़ा की राह पर अब बिहार का नवादा भी चल पड़ा है। जिले के मुख्य रूप से पकरी बरवा पुलिस अनुमंडल व बरिसलीगंज प्रखंड के गांवों से संचालित साइबर फ्रॉड के मामले काफी बड़े हैं। यहाँ के कई गांव ऐसे हैं जहां के युवा इस अपराध से जुड़ चुके हैं। हाल के दिनों में कई राज्य की पुलिस भी यहां पहुंच चुकी है और साइबर क्राइम से जुड़े मास्टरमाइंड को भी पकड़ा है। गिरोह में 12 से लेकर 40 वर्ष के युवक व युवतियां शामिल है। वे इसे रोजगार के रूप में अपना ठगी के नेटवर्क से जुड़ रहे हैं। इन इलाकों में बकायदा अपराधियों के लिए ट्रेनिंग सेंटर खोल कर रखे गए हैं। इन्हें हर रोज अपराध के नए नए ट्रेंड सिखाए जा रहे हैं। इनकी पाठशालाएं खेतों व बधारों में लगती है। शिक्षक नियोजन 2019 से 20 के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चक्र की काउंसलिंग की समाप्ति के बाद नियोजन इकाइयों द्वारा प्रारंभिक विद्यालयों में उपलब्ध कोटिवर रिक्ति के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने के लिए दिनांक 23 फरवरी की तिथि निर्धारित है। शनिवार तक काउंसलिंग में शामिल हुए सभी अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट की जाँच की गयी। करीब 1400 अभ्यर्थियों में से 23 अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट फर्जी पाए गए। इनके टीईटी कागज में गड़बड़ी मिली है। मामले की जानकारी शिक्षा विभाग पटना मुख्यालय को दी गई है। अगली कार्रवाई वहीं से होगी। मुजफ्फरपुर में तापमान में वृद्धि व धूप खिलने से अब लोगों को काफी हद तक ठंड से राहत मिल गई है। सुबह और रात में गुलाबी ठंड का एहसास हो रहा है। रविवार को पूरे दिन तेज धूप खिली रही। दिन में पछिया हवा चलने से दिन में हल्की ठंड महसूस हुई। मौसम विभाग ने 3 दिनों तक आसमान के साफ व मौसम के शुष्क रहने की संभावना जताई है। कई दिनों बाद पहली बार न्यूनतम तापमान सामान्य के बराबर पहुंचा है। हालांकि दिन का अधिकतम तापमान अब भी सामान्य से नीचे है। इधर पछिया हवा चलने से शाम होते ही ठंड महसूस होने लगी। अधिकतम तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 10.9 डिग्री सेल्सियस रहा। करीब 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछिया हवा चली। दिन में धूप खिलने से बाजार में रौनक दिख रही है। बिहार में विधायकों की तरह ही मुखिया जी भी अब बॉडीगार्ड के साथ चलेंगे। सरकार ने उनकी सुरक्षा को लेकर नियम में बदलाव करने का फैसला कर लिया है। इस संबंध में सरकार के मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर है। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद से कई मुखिया और अन्य त्रिस्तरीय पंचायत से जुड़े प्रतिनिधियों की हत्या हो चुकी है। इस संबंध में पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि गृह विभाग की तरफ से 13 बिंदुओं पर निर्देश जारी किए गए हैं। आपराधिक घटना में मुखिया की हत्या होने पर SIT का गठन किया गया है और कार्रवाई भी लगातार की जा रही है। मंत्री ने कहा कि इन सभी केस में 3 महीने में जांच रिपोर्ट कोर्ट में सुपुर्द करना होगा।
गया जिले में मानपुर टेटुआ मुख्य मार्ग पर 12 व बरेव गांव के बीच भावलपुर मोड़ के समीप शनिवार की सुबह लगभग 8 बजे 2 ऑटो की भीषण टक्कर हो गई। इसमें 12 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इसमें 11 जख्मी छात्र छात्राएं बिहार बोर्ड की परीक्षा देने दया प्रकाश सरस्वती विद्या मंदिर जा रहे थे। वहीं इस हादसे में आतरी थाना क्षेत्र के मनी बिघा गांव की रहने वाली सब्जी विक्रेता विधवा स्वर्गीय विश्वनाथ चौहान की पत्नी गुड़िया देवी भी गंभीर रूप से जख्मी हो गई। बिहार में दागी पुलिस पदाधिकारी को प्रोन्नति देने वाले अफसर पर 6 महीने के बाद भी बिहार पुलिस मुख्यालय कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इस मामले को लेकर गृह विभाग लगातार डीजीपी को पत्र लिखकर अद्यतन जानकारी मांग रहा है, मगर पुलिस मुख्यालय की तरफ से कार्रवाई से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी गृह विभाग से शेयर नहीं की जा रही है। यह मामला पुलिस पदाधिकारी त्रिपुरारी प्रसाद की प्रोन्नति से जुड़ा हुआ है। बिहार सरकार जल्द ही मठों और मंदिरों की जमीन के मालिकाना के बारे में बड़ा फैसला लेने जा रही है। अब राज्य में मठों और मंदिरों की जमीन का स्वामित्व बदल जाएगा। दरअसल राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में महंत और पुजारी के बदले संबंधित इष्ट देव का नाम दर्ज किया जाएगा। विधि मंत्री प्रमोद कुमार ने शनिवार को इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को लागू करने की प्रक्रिया का यह महत्वपूर्ण पहल है। बिहार के भागलपुर जिले के ब्यूटी पार्लर संचालिका की हत्या का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने मृतका के पति समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि कहलगांवा में ब्यूटी पार्लर संचालिका पुष्पा कुमारी की शुक्रवार की देर रात को मुंगेर के नया रामनगर थाना क्षेत्र के बाग नौलाखा के समीप हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने शव से लगभग आधा किलोमीटर दूरी पर पुष्पा का चप्पल, चाकू और हथौड़ी बरामद किया था। बिहार के मुजफ्फरपुर के पताही स्थित हवाई अड्डे से हवाई सेवा शुरू करने के लिए कई स्तर पर प्रयास और राजनीति हो चुकी है। स्थानीय संगठनों के प्रदर्शन से लेकर प्रधानमंत्री के आश्वासन तक मुजफ्फरपुर के लोग देख चुके हैं। दरभंगा में हवाई सेवा शुरू हो जाने के बाद यहां के लोग निराश हो चुके हैं। इस बीच एक अच्छी खबर यह है कि प्लेन से न सही लेकिन चॉपर से लोग हवाई उड़ान भर सकते हैं। केंद्र सरकार ने सहकारी बैंकों के संचालन के लिए बने रेगुलेशन में जो बदलाव किया है, अगर उस पर अमल हो तो बिहार के एक भी सहकारी बैंक का वजूद नहीं बचेगा। इसी के साथ पैक्सों के लिए धान खरीद करना भी कठिन हो जाएगा। सहकारी बैंकों की कठिनाइयों का अध्ययन होगा। निदेशकों की बहाली के लिए पहले के नियम में हुए बदलाव के कारण समस्या उत्पन्न हुई है। राज्य के दौरे पर हाल में आए केंद्रीय सहकारिता सचिव को विभाग ने अधिकारियों ने इन समस्याओं से अवगत कराया। इसके बाद केंद्रीय सचिव ने समस्याओं का अध्ययन करने को नई कमेटी बनाने की घोषणा की है। गुजरात के बैकुंठ मेहता सरकारी समिति समस्या का अध्ययन करने के लिए बनने वाली कमेटी का नेतृत्व करेगी। जल्द इसके सदस्य समितियों का मनोनयन पर अध्ययन शुरू कर दिया जाएगा। पुल पुलियों का जाल बिछा रहे बिहार में कुछ ऐसी भी परियोजनाएं हैं जो जमीन अधिग्रहण के कारण समय से देर काफी हो गई। नदी के बीच धारा में पुलों के निर्माण में भले ही कोई समस्या नहीं हो रही हो, लेकिन दोनों छोर पर जमीन का पेच जरूर फंसा। थोड़ी सी जमीन की कमी के कारण बड़े पुलों के निर्माण अधर में लटक रहे हैं। कुछ एकड़ जमीन की कमी के कारण वर्षों तक पुलों का निर्माण बाधित रहा और यह समय पर पूरी नहीं हो सकी। वैसे तो सड़कों की तुलना में पुलों के निर्माण में जमीन अधिग्रहण की समस्या कम होती है, चूँकि पुलों का निर्माण नदियों पर हुआ करता है। ऐसे में नदी पर कोई जमीन मालिक अपनी जमीन होने का दावा नहीं करता है। केवल पुल के दोनों छोर पर अप्रोच रोड के लिए जमीन की आवश्यकता होती है। इसी का परिणाम है कि मात्र 1 साल की अवधि में ही बिहार में 59 छोटे बड़े पुलों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। तो ये थी बिहार की खास खबर। धन्यवाद।